क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भित्तारं कर्म भूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। मेरे व्याख्यान का विषय है आत्मा है ही। दूसरे शब्दों में कहूं तो आज मुझे आपके सामने आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध करना है, आत्मा की सत्ता सिद्ध करनी है कि आत्मा है ही। सारे जैन शास्त्र आत्मा पर निर्भर करते हैं। न केवल जैन शास्त्र बल्कि भारतीय संस्कृति का बहुत बड़ा हिस्सा आत्मा पर निर्भर करता है। सभी कहते हैं आत्मा को जानो, आत्मा की श्रद्धा करो, आत्मा में लीन हो जाओ, आत्मा के सभी दोषों को मिटाओ, शुद्ध करो, संयम करो, तप करो, मोक्ष प्राप्त करो, ऐसा मोक्ष। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सबसे पहला प्रश्न यहां आकर अटक जाता है कि क्या आत्मा भी है या नहीं। अगर आत्मा ही नहीं है तो सारा महल चरमरा कर गिर जाएगा, कोई बात बंद। फिर आश्रव, बंध, मोक्ष, इन सब की कोई बात। देव शास्त्र, धर्म का आधार है आत्मा, दर्शन का आधार है आत्मा। और यदि आत्मा ही नहीं है तो धर्म, दर्शन सब कुछ कहीं सिद्ध नहीं हो पाएगा। इसलिए सबसे बुनियादी प्रश्न है कि क्या वास्तव में आत्मा नाम की कोई चीज है भी या नहीं, पाई भी जाती है या नहीं। और ये बात पुराने जमाने के जो धर्म के प्रेमी लोग हैं, धर्म श्रद्धालु हैं, वे तो कदाचित स्वीकार भी करें। लेकिन अब जो एक साइंस का युग आ रहा है, जो एक नई पीढ़ी निकल कर आ रही है, वो तो तर्क से, युक्ति से, साइंस से ही बात करना शुरू करती है। और उसका पहला प्रश्न ये होता है, और मैं कई बार ऐसा घर घर में ऐसी कहानी देख चुका हूं कि बच्चे समझना चाहते हैं कि आत्मा है, इसे समझाओ हमें। और कई बार जो हम लोग शास्त्रों के श्रद्धालु हैं, हमने कभी जिस पर कभी कोई आर्ग्यूमेंट किया ही नहीं है, भगवान की वाणी समझकर हम पीढ़ियों से मानते चले आ रहे हैं, वो उन बच्चों को ठीक से संतुष्ट भी नहीं कर पाते हैं। ऐसी भी कई बार समस्या आती है। इसलिए आज इस प्रश्न को मैं आपके सामने रख रहा हूं और इस प्रश्न का उत्तर भी रखने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या आत्मा नाम की कोई चीज इस दुनिया में है। बंधुओं, ये प्रश्न उत्पन्न होना बहुत अच्छी बात है। खासकर जैन दर्शन को समझने के लिए तो इस तरह का प्रश्न आचार्यों ने उठाना जरूरी समझा है, क्योंकि जैन दर्शन अंधश्रद्धा को महत्व नहीं देता, वो तर्क, युक्ति और परीक्षा प्रधानी दर्शन है। और वो ये जानना,
वो ये कहता है कि आप हर बात परीक्षा करके समझ में आए तब स्वीकार करो। समझ में आए बिना केवल मेरे कहने से या शास्त्र में लिखा होने से मानना, इस बात के लिए जैन दर्शन भी बार बार मना ही करता है। वो कहता है तर्क करो, युक्ति करो, समझो। इसलिए ये प्रश्न पैदा होना वास्तव में जो उठाता है समझना। बहुत से लोग नई पीढ़ी को इग्नोर कर देते हैं, ये क्या प्रश्न पूछते हैं, बहुत आर्ग्यूमेंट करते हैं। लेकिन अगर मैं जैन शास्त्रों के अनुकूल बात कहूं तो नई पीढ़ी को शाबाशी देनी होगी, क्योंकि वो सही रास्ते चल रही है। वो ठीक सवाल पूछ रही है कि पहले मुझे ये समझाओ आत्मा है या नहीं है। और उनका तर्क ये भी होता है कि अगर आत्मा है तो इतना बड़ा डेवलप्ड साइंस जो चंद्रलोक तक पहुंच गया, कहां कहां नहीं पहुंच गया, क्या क्या नहीं कर दिया, एक छोटी सी चिप में जिसने सैकड़ों घंटे के प्रवचन भर दिए, कितनी जबरदस्त जो 1 मिनट में 25,000 किलोमीटर दूर बात करवा रहा है। सारी बात, इतना डेवलप्ड साइंस आत्मा को क्यों नहीं सिद्ध कर पा रहा है? अगर आत्मा होती तो कहीं न कहीं साइंस ही पकड़ता। और एक ये प्रश्न, आज का ये व्याख्यान इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे पूछ रहे हैं और उनके पास में, उनके सामने साइंस और टेक्नोलॉजी है और हमारे पास केवल श्रद्धा है। तो हम अपनी श्रद्धा उन पर थोपना चाहते हैं, वो श्रद्धा के बल पर चलना नहीं चाहते हैं। तर्क और युक्ति हमारे पास नहीं है और बात कुछ बहुत बुरी तरह गड़बड़ा गई है और नई पीढ़ी कुछ ऐसी हो गई है कि अरे छोड़ो भैया, किसने देखा आत्मा। और वो एक तरह से जो भारतीय दर्शनों में 2 परंपराएं, 2 धाराएं शुरू से चली आई है, एक को आत्मवादी कहते थे और दूसरी को अनात्मवादी कहते थे। आत्मवादी धारा 90% थी। भारतीय परंपरा में 90% लोग आत्मवादी थे। 10% भी लोग, वो भी मैं ज्यादा बोलता हूं, 5% लोग अनात्मवादी रहे। लेकिन अब जब ऐसी स्थिति आ गई है तो अनात्मवादियों का परसेंटेज बढ़ता जा रहा है, आत्मवादियों का परसेंटेज घटता जा रहा है। इसलिए मुंबई जैन युवक संघ को बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने सुंदर विषय पर चर्चा करने का मौका दिया, समझने का मौका दिया। मैं भी आप सब से निवेदन करना चाहता हूं कि आइए एक बार अपने मन की सारी ग्रंथियां खोल दीजिए और नए सिरे से इस प्रश्न पर सोचना शुरू कीजिए कि क्या आत्मा है या नहीं। नए सिरे से सोचना कीजिए, अभी घबराइए मत बात को। अगर सत्य होगा तो सिद्ध होकर रहेगा और नहीं होगा तो भी अच्छा है, अपना भ्रम दूर होगा, कुछ तो होगा। सांच को आंच नहीं है, इसलिए बिना घबराए इस बात को समझना होगा। जरूरत सिर्फ इतनी सी है कि इसको जोक ना बनाया जाए। एक ही रिक्वेस्ट है, कुछ लोग आत्मा नहीं है इस बात को केवल जोक सा बना देते, मजाक में उड़ा देते हैं। मजाक नहीं बनाना है, इसको सीरियसली लेना है। अगर सचमुच समझना चाहते हो तब तो बात चर्चा करने लायक है। और यदि इसे अरे किसने देखा आत्मा, साइंस भी नहीं सिद्ध कर सकती, फलाना नहीं, ढिकाना नहीं, चलो भैया छोड़ो भैया, अगर मजाक करना है तो फिर उसको बात समझ में आने की भी नहीं, क्योंकि वो समझना ही नहीं चाहता है। इसलिए मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि इस बात को थोड़ा सीरियसली लिया जाए। एक छोटी सी घटना है। डॉक्टर राधाकृष्णन, हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति, वो बहुत बड़े दर्शन शास्त्री थे। एक बार कुछ युवक
उनके पास में धर्म चर्चा, ज्ञान चर्चा करने के लिए गए। और जाने के बाद में जब ज्ञान चर्चा शुरू हुई, आत्मा परमात्मा की बातें शुरू हुई, तो वो बच्चे अपने स्टाइल में, डॉक्टर साहब पहले हमें आत्मा कहाँ है टेबल पे रख के दिखाओ, बाद में और बात करेंगे। आत्मा यहां हमें दिखाओ टेबल पर रख। आप आत्मा की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर आत्मा हमें टेबल पर रखकर दिखाओ। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं दिखाऊंगा। आप में से जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान स्टूडेंट हो वो थोड़ा आगे आओ मेरे पास। तो उन्होंने एक स्टूडेंट को आगे कर दिया। बोले मैं कैसे मानूं कि ये बहुत बुद्धिमान है, मैं कैसे मानूं, इसकी बुद्धि मुझे हाथ पर रखकर दिखाओ। बोले बुद्धि हाथ पर रखकर नहीं दिखाई जा सकती, इसके कामों से पता चलता है कि ये बुद्धिमान है। बोले ठीक इसी तरह आत्मा टेबल पे रखकर नहीं दिखाई जा सकती, उसके कामों से पता चलता है कि वो है। इस तरह मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, मजाक ना करें, इसको थोड़ा सीरियसली हमको समझना पड़ेगा। और जैन ग्रंथों में आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए बहुत सारी सामग्री पड़ी हुई है। मैं आपको क्या बताऊं, पिछले 15 दिनों से मैं लगातार उस सामग्री को पढ़ रहा हूं और मुझे इतना लाभ हुआ है कि मेरे पास कोई शब्द नहीं है आपको धन्यवाद कहने के लिए। पर और बहुत सामग्री है, मैं वो सारी सामग्री अभी ना याद रख पाऊंगा, ना सारी आपको कह पाऊंगा, लेकिन आपको थोड़ा सा संकेत कर दूं ताकि जिसको किसी को डिटेल में पढ़ने की इच्छा हो तो वो थोड़ा पढ़ ले। और मैं उसमें से जो मक्खन थोड़ा निकाल कर लाया हूं वो आपको परोसूंगा। देखो कहां कहां ये विषय मिलता है, इसकी मैं एक छोटी सी सूची आपके सामने प्रस्तुत करता हूं कि अगर जैन शास्त्रों को पढ़ना हो और उसमें इस विषय को पढ़ना हो जहां आत्मा के अस्तित्व को बहुत डिटेल में शास्त्रों में कम से कम 50 तर्कों के द्वारा आत्मा के अस्तित्व को समझाया गया है, और पढ़ने के बाद आत्मा हस्तामलकवत समझ में आता है। मगर वो थोड़ा आपको एक बार हो सके तो मूल ग्रंथों के संपर्क में भी जाने का मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। और देखो एक ग्रंथ है स्यादवाद मंजरी, उसमें 16वीं 17वीं कारिका में बहुत डिटेल में 8-7 पन्नों में जीव की, आत्मा की अस्तित्व की सिद्धि की गई है। एक षड दर्शन समुच्चय नाम का ग्रंथ है, उसमें जैन दर्शन नाम का खंड है, उसमें शुरुआत में ही 10-12 पन्ने में आत्मा के अस्तित्व की, संस्कृत में ये ओरिजिनल ग्रंथ है मगर हिंदी में उनका अनुवाद भी वहां पर मिलता है। और वो षड दर्शन समुच्चय के वो पृष्ठ आप पढ़ सकते हैं। आदि पुराण नाम का एक ग्रंथ है जिनसेनाचार्य का, उसमें पहले ही भाग में पेज नंबर 20 से लेकर 27-28 तक जीव की सिद्धि की गई है। भारतीय ज्ञानपीठ से छपा हुआ बड़ा सुंदर ग्रंथ है। एक यशस तिलक चंपू नाम का ग्रंथ है सोमदेव आचार्य का, उसके 5वें खंड में आत्मा या जीव क्या है उसको सिद्ध करने की बहुत अच्छे तर्कों द्वारा कोशिश की गई है। बहुत सारे लेख भी आए हैं। एक पुस्तक आचार्य समंत भद्र ने लिखी है, जीव सिद्धि, ग्रंथ का नाम ही है जीव सिद्धि। एक श्रीमद रायचंद्र की एक पुस्तक है काव्य रूप में, उसका नाम है आत्मसिद्धि। आत्मसिद्धि नाम का श्रीमद रायचंद्र का बहुत सुंदर ग्रंथ है और जिसमें बड़ी अच्छी अच्छी बातें आई है। एक बड़ी सुंदर दोहा है, आत्मानी शंका करे, आत्मा पोते आप, शंकानो करनार खुद, अचरज यह अपाप। बहुत तर्क सिद्ध किए और बाद में कहा कि देखो ये विश्व का बहुत बड़ा आश्चर्य है। आपने 7 आश्चर्य 8 आश्चर्य सुने होंगे, लेकिन वो
श्रीमद् रायचंद्र कह रहे हैं कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि आत्मा स्वयं ये शंका कर रहा है कि आत्मा है या नहीं है। शंका नो करनार खुद ही शंका का करने वाला, और उसमें बहुत सारे तर्कों के द्वारा आत्मा का अस्तित्व है या नहीं, इस पर खूब विचार किया गया है। एक मुनि दूल्हराज जी का एक बहुत अच्छा लेख है, बड़ा भारतीय दर्शनों में आत्मा का अस्तित्व, मुनि दूल्हराज जी का बड़ा प्यारा लेख है। ये एक पुस्तक है जिसे मैंने ही लिखा है, भारतीय दर्शन में आत्मा और परमात्मा। ये भारतीय ज्ञानपीठ से छपी है। इसमें भी 10-12 पन्नों में आत्मा के, ये पूरी बुक आत्मा के ही स्वरूप पर है। एक अध्याय आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध करता है, एक अध्याय पुनर्जन्म और पूर्व जन्म को सिद्ध करता है, एक अध्याय एकेंद्रियों में जीवत्व को सिद्ध करता है, फिर आत्मा के स्वरूप की सिद्धि है, फिर मोक्ष की सिद्धि है। तो इस पुस्तक में भी ये विषय आया है। मैंने आपको ये रेफरेंस हेल्पिंग बुक्स इसलिए बता दी कि मैं हो सकता है सारा माल आपको ना दे पाऊं, तो आप कम से कम इसमें से प्राप्त कर सकें। अब हम चर्चा करते हैं कि क्या आत्मा है और क्या हमारे आचार्यों ने, विद्वानों ने, चिंतकों ने किस ढंग से इस विषय को सोचा है। देखिए, एक बात तो उन्होंने यही कहा कि भैया सीरियसली होना पड़ेगा। दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि हमारा जो ये आग्रह है कि हमको हथेली पर रखकर दिखाओ, हमें टेबल पे रख के दिखाओ, दिखाई क्यों नहीं देता, तो हमको एक इस आर्ग्यूमेंट को बड़ा कमजोर है ये समझना पड़ेगा। ये कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है कि मुझे हथेली पे दिखाओ, मैं तो वो मानूंगा जो मुझे दिखता है। ये बहुत से लोग यहीं आकर के गड़बड़ है, मुझे जो दिखता है मैं तो वो मानूंगा, मुझे दिखता है वो मानूंगा। अरे तुझे क्या क्या दिखता है, तेरे देखने की सीमा कितनी कम है, तू कितना देख सकता है। शास्त्रों में आया है सूक्ष्म, अंतरित और दूरवर्ती पदार्थ तो दिखाई ही नहीं देते। अमूर्तिक पदार्थ की तो छोड़ो, पुद्गल में भी, भौतिक पदार्थों में भी सूक्ष्म, अंतरित और दूरवर्ती पदार्थ तो दिखाई ही नहीं देते। पर सूक्ष्म माने परमाणु आदि, वो कभी दिखते हैं? सूक्ष्म पदार्थ नहीं दिखते। अंतरित माने जो भूत भविष्यकालीन पदार्थ है, राम रावण आदि है, वो नहीं दिखाई देते। दूरवर्ती सुमेरु पर्वत आदि। तो ये आग्रह रखना कि मैं तो वो ही मानूंगा जो मुझे दिखता है, ये तो चार्वाक दृष्टिकोण से भी गया बीता दृष्टिकोण हो गया। ये सामने मैंने मेरे पिताजी के पिताजी को नहीं देखा, तो क्या वे नहीं थे? हमने बहुत सारी चीजें नहीं देखी, मैंने मेरी दादी को भी नहीं देखा, तो क्या उनको वो नहीं थी? हमने जो देखा होगा, हम क्या क्या देख सकते हैं, हम कितना कुछ देख पाते हैं। हम एक एप्पल में आयरन है, कैल्शियम है, प्रोटीन है, ये सब दिखाई देता है आपको, आंखों से, चश्मे से दिखाई देता है। हम मानते हैं कि इस एप्पल में आयरन है। कैसे पता है? केवल चाक्षुष प्रत्यक्ष का आग्रह करना, यद्यपि आत्मा परोक्ष वस्तु है, लेकिन आत्मा भी सर्वथा परोक्ष नहीं है। हम प्रत्यक्ष से सिद्ध करेंगे। मैं आज आपको प्रत्यक्ष आत्मा दिखाऊंगा, लेकिन चाक्षुष प्रत्यक्ष का आग्रह करना ये तो बहुत छोटा दृष्टिकोण है। केवल आंखों से दिखने की जिद करना, मुझे इस वायर में शब्द जा रहे हैं और उस स्पीकर में मुझे दिखाई देते हैं। मैं मोबाइल पर बात करता हूं,
जरा आप सोचिए, मोबाइल पर जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें शब्द आ रहे हैं। एक मेरी पत्नी दिल्ली से बोल रही है और मैं यहां बात कर रहा हूं, तो वो बोलती है और मैं यहां सुन रहा हूं, तो वो शब्द कैसे आ रहे हैं इसमें, वो कैसे वहां सैटेलाइट पर जा रहे हैं और कैसे यहां आ रहे हैं, मुझे दिखाई ऐसा लगेगा कि ये इस डिब्बे में मैं बात करता हूं, क्या है इसमें। बच्चा सोचेगा ये बच्चापन है कि ये क्या डिब्बे में बात करते हैं, पर ये डिब्बे में नहीं बात करते हैं, इस डिब्बे में शब्द आ रहे हैं। और ये बात आज साइंस प्रूव कर चुकी है, मानेंगे नहीं मानेंगे। तो जिद, पहली बात जिद छोड़ो कि जो चीज आंखों से दिखाई देगी वो ही मानेंगे। केवल प्रत्यक्ष ही जानने का साधन नहीं है। प्रमाण दो माने गए हैं, प्रत्यक्ष भी एक प्रमाण है और परोक्ष भी उतना ही मजबूत प्रमाण है। परोक्ष प्रमाण को झूठा नहीं माना जा सकता। स्मृति, प्रत्यविज्ञान, तर्क, अनुमान ये भी सत्य का ज्ञान कराने के समीचीन साधन हैं। इसलिए प्रत्यक्ष का जिद रखना कि जो प्रत्यक्ष सिद्ध होगा सोई मैं मानूंगा, ये आग्रह भी छोड़ना पड़ेगा। तभी आत्मा का के बारे में कुछ सोचने को हम आगे बढ़ सकते हैं। हमें बहुत सारी बातें ऐसी होती है कि हमें ऐसे ही एक ये आग्रह है, साइंस क्यों नहीं सिद्ध कर रहा, साइंस क्यों नहीं सिद्ध कर रहा, साइंस क्यों नहीं बता पा रहा। मैं आपको सच कह रहा हूं, पहली बात तो पूरा साइंस हमने देखा, हम ठीक से समझते नहीं उसको। साइंस भी ऐसे, मैंने एक स्टेटमेंट, कई जगह एक स्टेटमेंट साइंटिस्ट लिख रहे हैं, साइंटिस्ट भी, मॉडर्न साइंस भी आज कॉन्सियसनेस को तो मान रहे हैं ना। ये पेड़ पौधों में चेतना होती है, ये किसने सिद्ध किया? साइंस सिद्ध कर रही है ना। साइंस ये मान रही है ये मरा है, ये जिंदा है, ये डेड बॉडी है, ये लाइफ नाम की कोई चीज, वो कुछ भी माने, लेकिन लाइफ साइंस मान रही है या नहीं मान रही है? साइंस भी आत्मा कुछ है, ये तो साइंस भी मान रहा है। वो आत्मा कैसा है उसको आपको, साइंस की एक ड्यूटी है कि वो जब कोई चीज देती है तो प्रॉपर पूरे ढंग से समझा कर देती है। अभी साइंस पूरी तरह प्रॉपर नहीं समझा पा रही है, बट वो ये कह रही है, बहुत साइंटिस्ट ने लिखा है कि कुछ तो इस दुनिया में ऐसा है जिस पर भौतिकी के नियम लागू नहीं होते। तो ये क्या है? ये जो कुछ है वही आत्मा है। बहुत से चार्वाक जैसे कितने ही आज के लोग इस तरह की बात करते हैं कि आत्मा कुछ नहीं, ये शरीर है, या पुरानी शास्त्रों की भाषा में कहूं तो ये पंचभूत, या कहीं चार भूत लिखा, भूत चतुष्क कहो, पंचभूत कहो, एक ही बात है, वो ही आत्मा है। कोई कहता है इंद्रियां ही आत्मा है। इतना जबरदस्त आर्ग्यूमेंट शास्त्रों में मिलता है कि हम उसको देखेंगे, शांति से सीरियसली समझना चाहेंगे, तब बात समझ में आएगी। कोई कहता है कि ये भूत चतुष्क ही, ये शरीर ही आत्मा है, लेकिन शरीर से भिन्न आत्मा की अनुभूति सबको होती है। शरीर ही आत्मा है, ये बात किसी को नहीं समझ में आती है। कहता हो भले, लेकिन अगर वो ईमानदार कोशिश करेगा तो उसको शरीर में ममत्व बुद्धि है और आत्मा में अहम बुद्धि है। दो शब्द अलग अलग है, एक का नाम है अहम बुद्धि और एक का नाम है मम बुद्धि। आप समझ रहे हैं अहम और मम में क्या फर्क हुआ?
ये मैं हूं, इसका नाम अहम बुद्धि है, और ये मेरा है, ये ममत्व। अहम माने मैं और मम माने मेरा। शरीर मेरा है, ममत्व बुद्धि है, अहम बुद्धि नहीं है। जैसे नौकर मेरा है, ऐसे ही शरीर में ममत्व बुद्धि होती है, अहम बुद्धि नहीं होती। और इसीलिए देखो, आज के जमाने में ये बात समझानी पड़ेगी। अरे ये शरीर, कुछ कहते हैं, मैं दोनों को एक साथ लेता हूं, कुछ कहते हैं इंद्रियां आत्मा है, कुछ कहते हैं शरीर आत्मा है। जरा देखिए, ये शरीर में आज सब कुछ मेडिकल साइंस चेंज कर सकती है, पूरा का पूरा। अभी मेरे शरीर को टोटली चेंज किया जा सकता है, मेरी किडनी भी बदली जा सकती है, आंखें भी बदली जा सकती है, लीवर, मेरा खून, पूरा खून चेंज कर किया जा, सारा का सारा, पूरी बॉडी चेंज की जा सकती है। और जब मैं बदल के आऊंगा तब भी मैं पहचान जाऊंगा धनवंत भाई। तो बॉडी पूरी चेंज हो गई, पूरी बॉडी चेंज हो गई, फिर भी मेरा प्रेम, मेरी स्मृतियां, मेरा ज्ञान वो बरकरार रहता है। मैंने जो हजारों संस्कृत के श्लोक, प्राकृत की गाथाएं याद कर रखी हैं, वे फिर भी बनी रहेंगी। यदि शरीर ही आत्मा होता तो शरीर तो पूरा का पूरा बदल गया। इंद्रियां आत्मा होती तो इंद्रियां तो पूरी की पूरी गायब हो चुकी। वो आंखें बची, जिन आंखों ने पढ़ा था वे आंखें ही नहीं है, मगर ज्ञान, जिन आंखों ने श्लोक पढ़े थे वे आंखें तो अब नहीं है, वे तो चेंज की जा चुकी। अब मुझे कैसे ज्ञान है वो श्लोक? इससे सिद्ध होता है कि अंदर कोई एक चैतन्य तत्व है, चैतन्य ज्योति है, कोई एक कॉन्सियसनेस है, और वही, कुछ भी नाम दो आप, वो जो कुछ है वही आत्मा है। इंद्रियां जैसे हमें, जैसे किसी बच्चे को लगेगा कि मैं चश्मे से पढ़ता हूं, ऐसे ही शुरू में अज्ञानी को लगता है कि इंद्रियां जान रही है। जैसे चश्मा नहीं पढ़ता, चश्मे के द्वारा मैं पढ़ता हूं, इसी तरह वास्तव में आंखें नहीं जानती, बल्कि आंखों के माध्यम से अंदर बैठा कोई और एक चैतन्य तत्व है, वो जानता है। और यदि वो है तो फिर साइंस पे आ जाइए। अब साइंस फिर प्रूव कर रहा है कि साइंस साफ साफ कह रहा है, नथिंग कैन बी क्रिएटेड, नथिंग कैन बी डेस्ट्रॉयड। कोई चीज नई बन नहीं सकती है, वो नष्ट नहीं हो सकती। एक वस्तु टूट नहीं सकती, दो वस्तु जुड़ नहीं सकती। ये 4 साइंस के जबरदस्त फॉर्मूले हैं। है उसका नाश नहीं हो सकता, नहीं है वो बन नहीं सकता, एक है वो टूट नहीं सकता, जो 2 है वो जुड़ नहीं सकता। अगर इतनी सब बातों को हम सिद्ध करें तो मैं साइंस से आत्मा सिद्ध करके दिखाने तैयार हूं। आज क्या दिक्कत है? कोई जरा भी दिक्कत नहीं, तत्काल चीज समझ में आएगी। समझने की कोशिश ईमानदार होनी चाहिए। जिस प्रकार 3 चीजें हैं, एक ज्ञाता, एक ज्ञेय और एक इंद्रियां, 3 चीजें हैं। ज्ञाता इंद्रियों के माध्यम से ज्ञेय को ग्रहण करता है। शास्त्रों में बड़ा सुंदर उदाहरण दिया कि जैसे एक है लोहा, एक है संडासी और एक है लुहार। लोहे को कौन पकड़ता है? संडासी, ठीक है, बट लुहार ही ना हो तो, लुहार ही ना हो तो, ठीक इसी तरह इंद्रियां आत्मा को ग्रहण करती है, इंद्रियां ज्ञेयों को ग्रहण करती है, बट इंद्रियों का मालिक, अरे संकलन कौन करता है? एक बहुत सुंदर तर्क आया है शास्त्रों में, संकलन। संकलन ये तर्क है। संकलन क्या तर्क है कि आप टीवी देख रहे हैं, एक साथ सुन भी रहे हैं,
देख भी रहे हैं, लेकिन इन सब ज्ञानों का अंदर ही अंदर कोई तो है जो संकलन करता है, उनको आपस में जोड़ रहा है। और जो जोड़ रहा है वो जो भी कुछ है वही तो आत्मा है। ये साफ साफ समय सार में 17 नंबर की गाथा में ये लिखा है कि आबाल गोपाल सभी को ये आत्मा प्रत्यक्ष अनुभव में आ रहा है, बस उसे इतना सा नहीं समझ में आ रहा कि ये मैं हूं। इतनी सी बात दिखाई दे रहा है। अभी जरा कहते हैं ना, झूठा है संसार आंख खोल कर देखो, मैं कहता हूं सच्चा है आत्मा आंख बंद करके देखो। अभी दिखाई देगा, ऐसे करते दिखता है। ये जो जानन 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 जानन, ये जो जानने वाला तत्व है, ये क्या है? ये पौद्गलिक नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये कुर्सी में नहीं पाया जाता, ये टेबल में नहीं पाया जाता, ये घड़ी में नहीं है, ये माइक में नहीं है। ये जो कुछ है ये क्या है? और अगर गुण है तो गुणी भी होगा ही होगा। मिठास है तो चीनी है ही है। अगर मैं अंधा हूं और मैं देख नहीं पा रहा हूं, आपने मुझे कोई मिठाई दी और मैं अंधा हूं लेकिन मेरे मुंह में मिठाई गई, तो क्या वो मिठाई, जब जो मुझे मिठास आई, वो मिठास ये सिद्ध कर रही है कि चीनी है। मेरे मुंह में तिखास आई, वो ये सिद्ध कर रही है कि मिर्ची है। गुण है तो गुणी होगा ही होगा। गुण गुणी के बिना रह नहीं सकता। हूं हिंदी में बोलू छू, काई वांधू? आपे सौ गुजराती में सांभळो छो, पण हूं गुजराती में बोलवा माटे बहु समर्थ नहीं, माटे हिंदी में प्रवाहित। हाँ ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने सोचा जो बात ठीक से कही जा सके, जिस भाषा में कही जा सके, इस आपको मेरा तो एक ही निवेदन है, टॉपिक बहुत गजब का है और आप बिना किसी आग्रह के इस चीज को बहुत शांति से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, ईमानदार कोशिश कीजिए। साइंस से समझना है ना, साइंस से समझिए। साइंटिस्ट की पहली शर्त है, सारा आग्रह छोड़ देता है और सीरियस हो जाता है। वो बिना किसी आग्रह के चीज को समझने की कोशिश करता है। तो हमको पहले बात साइंटिस्ट बनना पड़ेगा, ठीक से समझना पड़ेगा। अरे आपको बताया जाए, देखो ये समझ लो, मुझे जो भी ज्ञान है कि मैं आत्मा हूं, ये मेरी समझ, मैं समझता हूं कि आत्मा है, मैं समझता हूं। अब मेरा ये ज्ञान या तो सम्यक ज्ञान होगा या मिथ्या ज्ञान होगा, ठीक है ना? जरा समझते, मुझे ज्ञान, मैं मानता हूं कि मुझे लगता है आत्मा है। मेरा ये ज्ञान या तो सम्यक ज्ञान होगा या मिथ्या ज्ञान होगा, दो में से एक ही होगा ना भैया। और मिथ्या ज्ञान, अगर सम्यक ज्ञान है तब तो बात सिद्ध ही है, फिर तो मुझे कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। कोई कहे नहीं साहब आपको गलत लगता है, आपको लगता गलत है, कोई आत्मा फात्मा नहीं है, आपको गलत लगता है, तो भैया मेरा ज्ञान मिथ्या है। तो मिथ्या ज्ञान तीन तरह का होता है। एक को कहते हैं संशय, एक को कहते हैं विपर्यय और एक को कहते हैं अनध्यवसाय। तीन ही तरह का मिथ्या ज्ञान होता है, चौथा तरह का कोई मिथ्या ज्ञान होता नहीं है। यदि संशय है तो संशय भी सिद्ध करता है कि आत्मा है। संशय ज्ञान आत्मा की सिद्धि कर रहा है। सोचो तो सही,
संशय के, मुझे संशय, आप जानते संशय किसे कहते? एक रस्सी पड़ी हो और मुझे ये भ्रम हो कि ये रस्सी है या सांप, समझो वो रस्सी है, और मुझे संशय हो रहा है ये रस्सी है या सांप, तो बताओ सांप की सिद्धि हो रही है या नहीं? सांप का अस्तित्व दुनिया में है या नहीं? यहां तो नहीं है, यहां तो रस्सी है, बट मुझे जो संशय हो रहा है कि ये सांप है या रस्सी है, इट मीन्स दुनिया में सांप नाम की कोई चीज होती जरूर है, तभी तो सिद्ध हुआ। कैसे हुआ नहीं तो मुझे बताओ, कहां से संशय होगा? संशय सिद्ध करता है कि आत्मा है, विपर्य सिद्ध करता है कि आत्मा है, और अनध्यवसाय भी सिद्ध करता है कि आत्मा है। अरे करो, क्या करोगे? अगर भ्रम हो रहा है तो भ्रम भी सिद्ध करता है। अरे ऐसे गजब गजब के तर्क है, आप नकार नहीं सकते। आप आज आत्मा पर श्रद्धा करके उठेंगे, यहां आज सम्यक दर्शन होकर रहेगा आपको। अजीव, अजीव, अनात्मा, अचेतन। आप मेरे किसी दर्शन शास्त्री के पास मत जाओ, आप किसी व्याकरण के पंडित के पास चले जाओ, शब्द शास्त्र के पास, वो भी बोलेगा कि ये अचेतन, अजीव, अनात्मा, ये शब्द सिद्ध कर रहे हैं कि आत्मा नाम की कोई चीज दुनिया में है। अगर चेतन ना हो तो अचेतन शब्द दुनिया में नहीं आता। मैं पूछूं कि मुंबई में अजैन कितने हैं, बताओ? अजैन, अजैन, मुंबई में जैन घर कितने हैं, अजैन घर कितने हैं? तो अजैन, अजैन घर का, अजैन क्या होता है? अजैन क्या होता है? अजैन, अरे अजैन शब्द सिद्ध करता है कि जैन कोई होता है। बहुत असल में हमने कभी बात को शांति से सोचा नहीं, समझा नहीं, और मजाक बना रखा है, और बस मजाक बना के हमको केवल लोगों को बस कुछ नहीं, गला पकड़ना है बस, आपका पंडित जी का गला पकड़ना है, चीज को समझना नहीं है ठीक से। शब्द सिद्ध कर रहा है, जीव शब्द ये सिद्ध करता है कि जीव नाम की वस्तु दुनिया में पाई जाती है, क्योंकि समंत भद्राचार्य ने लिखा है, जीव शब्द सबाह्यार्थ, जीव शब्द है तो उसका बाह्य अर्थ भी है ही है, ऐसा नहीं। अरे निषेध काय का करोगे? निषेध आपको निषेध क्या होता है जानते हैं आप? निषेध 4 ही तरह का होता है। निषेध के ना, थोड़ा तो सीरियसली समझो चीज को, 4 चीजों का निषेध होता है। संयोग का निषेध हो सकता है, समवाय का निषेध हो सकता है, सामान्य का निषेध हो सकता है, और विशेष का निषेध हो सकता है, पर सर्वथा निषेध नाम की कोई चीज नहीं पाई जाती। सर्वथा अभाव नहीं होता कभी भी, किसी भी। कोई कहे, अभी जैसे मैं सिद्ध कर रहा हूं कि जीव शब्द है तो जीव नाम का तत्व भी है। मैं क्या मेरा लॉजिक यही है ना अभी आपके सामने, कि जीव नाम का शब्द है तो जीव नाम का अर्थ भी है। शब्द और अर्थ समझ गए ना आप? एक होता है शब्द और एक होता है अर्थ। मैंने बोला पानी, मैंने बोला वाटर, ये तो है शब्द, और वो जो रखा हुआ है ना गिलास में, वो है अर्थ। समझ में? एक चीज आती है शब्द और एक होता है अर्थ। तो व्याकरण का ये नियम है कि शब्द है तो उसका अर्थ भी जरूर होगा। अब प्रश्न पूछूं, मैं पूछूं आपसे, आप नहीं पूछ रहे तो मैं पूछता हूं। ये बताओ, गधे का सींग शब्द है तो गधे का सींग होता है दुनिया में? जब गधे का सींग नहीं होता है तो आत्मा भी नहीं है, मैं नहीं मानता। गधे का सींग है दुनिया में, शब्द तो है। खरविषाण, खरविषाण है कि नहीं है? आकाश कुसुम,
एक शब्द है आकाश कुसुम। आकाश कुसुम माने आकाश का फूल, गधे का सींग। ये शब्द तो हैं मगर इनका अर्थ तो नहीं है। तो आपने कैसे कहा कि शब्द है तो अर्थ होता ही है? तो उसका उत्तर दिया कि गधा भी है और सींग भी है, गधे और सींग का संयोग नहीं है। समझ में? अरे खरविशाण, गधे का सींग। दुनिया में गधा भी है और सींग भी है, गधे के सिर पर सींग नहीं है। इसका नाम निषेध है। निषेध जो होता है वो संयोग का निषेध होता है। चाय मीठी नहीं है, इसका मतलब मीठा नहीं है दुनिया में, ये मतलब नहीं होता है। चाय मीठी नहीं है इस सेंटेंस का ये मीनिंग नहीं है कि मीठा नाम की कोई चीज दुनिया में नहीं है। इसका मतलब इतना सा है कि इस कप में, इस चाय में मीठा नहीं है, इसमें चीनी नहीं। संयोग का निषेध होता है, समवाय का निषेध होता है। आत्मा में स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है, पुद्गल में चेतना नहीं है। समवाय का निषेध होगा, संयोग का निषेध होगा। चंद्रमा बड़ा नहीं है, ये ज्ञानी नहीं है, ये पढ़ा लिखा नहीं है। लेकिन पढ़ाई लिखाई नाम की कोई चीज नहीं होती, ये तो नहीं सिद्ध होता। इस तरह मैं आपको क्या बताऊं, इतने ढेरों तर्क आचार्यों ने दिए हैं और बहुत सारी बातें बेशुमार ढंग से बताई। मैं सुखी में सुख में ई लगा। ये व्याकरण में ई कैसे लगता है मालूम है आपको? ई माने होता है वाला, क्रोधी, क्रोधी माने क्रोध वाला, मानी, मानी माने मान वाला, धनी, धनी माने धन अलग है और धन वाला। ऐसे ही मैं क्रोधी हूं, मैं मानी हूं, ये तो मानते हो, ये तो पकड़ में आ रहा है। क्रोध पकड़ में आता है कि नहीं? मान पकड़ में आता है कि नहीं? राग द्वेष प्रेम पकड़ में आता है कि नहीं? ज्ञान पकड़ में आता है कि नहीं? अरे ये ज्ञान जहां से उत्पन्न हो रहा है, ये जो इसमें ज्ञान पाया जाता है, वो ज्ञानादि रागादि भावों का जो पिंड है वही तो आत्मा है। ऐसी गजब की बातें हैं। मैं आपको कहां तक कितनी बातें बताऊंगा। उपादान कारण, आगम, ऐसे 25-26 तर्क है, बातें बहुत सारी है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप 2 मिनट आंख बंद करके, आप चाहें तो अभी देखें, आप 2 मिनट आंख बंद करके देखें और देखने की, समझने की कोशिश करें। आपको बिल्कुल प्रत्यक्ष अनुभूति स्वरूप आत्मा दिखाई देगा। ये जो देखो, ऐसे बैठ कर देखो, आप बैठ जाओ सब लोग 2 मिनट। 1 मिनट ले भाई, मैं 1 मिनट लेता हूं। मैं आपको आत्मा के दर्शन कराना चाहता हूं, ईमानदारी से कराना चाहता हूं। आप थोड़ा शांति से बिल्कुल रिलैक्स हो जाए एकदम, और जैसे आपको कंफर्टेबल लगे वैसे बैठ जाएं। आपका मन करे तो आप कुर्सियों पर ही पद्मासन लगा दें, आपको जैसा कंफर्टेबल लगे वैसा करें। लेकिन आप आंख बंद करें और आप ये देखें, अभी पहले आप, सबसे पहले आप अपनी सांस को देखें। सांस आ रही है, जा रही है। मैं सांस ले नहीं रहा और छोड़ नहीं रहा। सांस लेने वाला मैं नहीं, सांस छोड़ने वाला मैं नहीं। सांस केवल अपने आप सांस आ रही है, अंदर जा रही है, अब बाहर आ रही है। और मैं सांस लेने वाला नहीं,
बल्कि आती जाती सांस को देखने वाला हूं। ऐसे पहले सांस देखिए, और सांस देखते देखते अब ये देखिए, अब ये जो देखने वाला जो है, जो सांस को आते जाते देख रहा है, ये ही मैं हूं। संसार में 84 लाख योनियों के जीव पाए जाते हैं, मगर ये चेतना सब में पाई जाती है, और ये चेतना ही आत्मा है। ये नॉलेज, ये कॉन्शियसनेस, ये स्व संवेदन प्रत्यक्ष है। आत्मा परोक्ष होते हुए भी स्व संवेदन प्रत्यक्ष है। अनंत ज्ञानी इसे प्रत्यक्ष देखते हैं। हमें भी थोड़ा शांति से बैठकर अभ्यास करने की जरूरत है, तो हमें आत्मा का अस्तित्व समझ में आ जाएगा और हम मोक्ष मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ सकेंगे। हम सब इस विषय को ठीक से पहचाने। मैं इसी पवित्र भावना के साथ अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। आपने ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। खूब खूब शुक्रिया, आपने सिद्ध करके रखा ही अच्छी तरह से। जैसे आपने कहा कि टीवी में पिक्चर तो दिखाई देता है, लेकिन कहां से आ रहा है, कहां से मालूम पड़ता है, वो तो मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन आ रहा है और हम देख भी रहे हैं और हम उसका आनंद भी उठा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दिल्ली से आकर के इतनी बड़ी बात। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो